नियंता की कर्म फल व्यवस्था। मानव जीवन विचित्रताओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसे देखकर कारण समझ न पड़ने पर हतप्रभ होकर रह जाना पड़ता है। ऐसी अनेकों अनबूझ पहेलियां जन्म से मरण तक मनुष्य के पल्ले बंधती रहती हैं। सामान्य बुद्धि उन्हें समझ नहीं पाती। समझ नहीं आता कि एक सी परिस्थितियां, समान साधन होते हुए भी एक ही माता पिता की दो संतानें भिन्न प्रकृति की होकर विकसित होती चली जाती हैं। बौद्धिक दृष्टि से एक अत्यंत विकसित पाया जाता है तो एक मंद बुद्धि होता देखा जाता है। एक भाव संवेदना की दृष्टि से कोमल हृदय का तो दूसरा निष्ठुर प्रकृति का देखा जाता है। एक कायर भीरू मनस्थिति का बन जाता है तो एक निडर साहसी संतुलित मनस्थिति का। वर्तमान में मनुष्य जीवन के विकास के हर घटनाक्रम को मनीषियों ने पूर्व जन्म के प्रयासों की फलश्रुति माना है। भारतीय अध्यात्म का मर्म समझकर मंतव्य व्यक्त करने वाले दार्शनिकों का मत है कि कर्मों के सूक्ष्म संस्कार जीवात्मा के साथ मरणोपरांत भी बने रहते हैं। इन्हीं संस्कारों को बाद में जन्मों में विकसित होते देखा जा सकता है। वे ही जन्मजात विशेषताओं के रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्य की प्रकृतिगत विशिष्टताओं के गठन में आनुवांशिक कारणों का जितना योगदान होता है उससे कम पूर्व जन्मों के अर्जित सूक्ष्म संस्कारों का नहीं होता। जन्मजात प्रतिभा के उदाहरण उसी सत्य के प्रमाण, विशिष्टताएं जिनकी संगति न तो आनुवांशिक कारणों से बैठती है, न शैक्षणिक प्रयासों से और न ही बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से। वे भी वस्तुतः सूक्ष्म संस्कारों की ही प्रतिक्रियाएं होती हैं जो स्वभाव का अंग बनी रहती हैं। व्यवहार विज्ञानी मनःशास्त्री स्वभावगत इन विशेषताओं का कारण जब वातावरण में पैतृक गुणों में ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कितनी ही बार असफलता हाथ लगती है। जन्म के साथ ही कितनों को अनुकूल परिस्थितियां अनायास ही मिल जाती हैं। बिना किसी पुरुषार्थ के वे संपदा और वैभव के मालिक बन जाते हैं। विकसित होने के लिए कुछ को परिवार का सुसंस्कृत वातावरण मिल जाता है, जबकि कुछ को घोर प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। सर्वांगीण विकास के लिए अभीष्ट स्तर के साधन एवं सहयोग नहीं जुट पाते। उनका अपना पुरुषार्थ ही आगे बढ़ने का एकमात्र संबल होता है। अपंगता एवं विकलांगता के शिकार बच्चे भी पैदा होते हैं जिन मासूमों ने जीवन का एक भी वसंत न देखा हो, जिन्हें पाप पुण्य का भले बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उन्हें अकारण ही प्रकृति के कोप का भाजन बनना पड़े। यह बात तर्क संगत नहीं उतरती, लेकिन नियम एवं व्यवस्था जड़ प्रकृति में भी दिखाई पड़ती है तो कोई कारण नहीं कि चेतन जगत पर लागू न हो। जन्मजात विकलांगता, दुर्घटना में मृत्यु, विषम परिस्थितियों में भी बच निकलने का कारण सामान्य बुद्धि समझ नहीं पाती। उसे मात्र संयोग मान लेने से समाधान नहीं हो पाता। संयोग हो तो भी उसका कुछ आधार होना चाहिए। कर्मफल सिद्धांत की आध्यात्मिक मान्यता में उपर्युक्त गुत्थियों का हल सन्निहित है। पेड़ पादपों की तरह जीवन का भी शरीर के साथ ही अंत नहीं हो जाता। आदि और अंत से रहित वह सतत नए जीवन की पृष्ठभूमि में सन्निहित है। जीवात्मा का वह एक पड़ाव है जहां से नई तैयारी, नई उमंग के साथ नए जीवन की शुरुआत होती है। कर्मों के सूक्ष्म संस्कार उसके साथ चलते हैं। उन्हीं के आधार पर अगले जीवन की भली बुरी परिस्थितियां जीवात्मा उपलब्ध करती है। जन्मजात प्रकट होने वाली भली बुरी विशेषताएं पूर्व जन्मों के कर्मों की ही प्रतिफल होती हैं, जो अनायास ही प्रत्यक्ष होती दिखाई पड़ती है। कर्मों का प्रतिफल तत्काल इसी जीवन में मिले यह आवश्यक नहीं। कर्मों का फल पकने तथा मिलने की सुव्यवस्था होते हुए भी वह अविज्ञात है। कर्म फल की स्वचालित व्यवस्था एक रहस्य होते हुए भी इस सत्य पर प्रकाश डालती ही है कि अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलना सुनिश्चित है। कब और कितने परिमाण में, यह उस सत्ता ने अपने हाथों में रख छोड़ा है। गंभीरता से विचार करने पर सृष्टा की इस कर्म फल व्यवस्था में उसकी दूरदर्शिता का ही आभास होता है। जड़ जगत के विकास एवं मरण के सुनिश्चित तथा ज्ञात क्रम में किसी प्रकार का कुतूहल नहीं होता। ढर्रे की भांति सब कुछ चलता जान पड़ता है। पेड़, पादप,
पैदा और समाप्त होते रहते हैं। जीव जंतुओं का भी जीवन सतत ढर्रे की प्रक्रिया से लुढ़कता रहता है। परमात्मा ने मनुष्य को भी उन्हीं की स्थिति में रखा होता तो मानव जीवन का कुछ विशेष महत्व नहीं रह जाता। बुद्धि और पुरुषार्थ को अपना जौहर दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता। चोरी करते ही अपंग हो जाने, झूठ बोलते ही जीभ के गल जाने, व्यभिचार करते ही कोढ़ हो जाने, हत्या करते ही अकस्मात मर जाने की कर्मफल व्यवस्था रही होती तो मनुष्य की स्वतंत्रता एवं कार्यकुशलता का कुछ महत्व नहीं रह जाता। सब कुछ यंत्रवत चलता, कुछ विशेष सोचने तथा विशेष करने की उमंग नहीं रहती। भविष्य की जानकारी होने पर जीवन क्रम नीरस ही नहीं भी होता। चारों ओर अकर्मण्यता छा जाती। सचमुच ही उस नियामक सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए जिसने कर्मफल व्यवस्था को अगणित जन्म श्रृंखलाओं के साथ जोड़कर मानवीय विवेक को अपने वर्चस्व का परिचय देने का स्वतंत्र अवसर प्रदान किया है। कर्म का उचित न्याय देने में समाजगत व्यवस्था में अंधेर गर्दी चल भी सकती है, पर ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा कभी संभव नहीं है। उसकी त्रिकालदर्शी आंखों से कुछ भी नहीं छिप सकता। कर्मों का फल मिलना सुनिश्चित है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। संभव है कोई व्यक्ति समाज एवं न्याय की आंखों में धूल झोंक कर अपने कुकर्मों तथा पापों का दंड पाने से बच जाए, पर ईश्वरीय न्याय विधान से बचना संभव नहीं है। संभव है उसका फल इस जीवन में मिले न मिले, पर दूसरे जन्मों में मिलना सुनिश्चित है। इस तथ्य पर योग दर्शन स्पष्ट प्रकाश डालता है। योग दर्शन साधन पात्र सूत्र 13 में उल्लेख है, सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। कर्मों का मूल रहने पर जब वह पकता है तो जाति या जन्म, आयु और भोग के रूप में प्रकट होता है। यह जन्म, आयु और भोग पुण्य और पाप की अपेक्षा से सुख और दुख रूपी फल वाले होते हैं। कर्मफल सिद्धांत को और भी स्पष्ट करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने कर्मों को 3 भागों में बांटा है: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। वह कर्म जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, बिना फलित हुए इकट्ठे हो जाते हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। कालांतर में वे फल देने के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं, उन्हें फिक्स डिपॉजिट की संज्ञा दी जा सकती है। पर समस्त संचित कर्म भी एक जैसे नहीं होते, न ही उनका फल एक ही समय में मिलता है। विभिन्न प्रकार के संचित कर्मों के पकने की अवधि अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार जो कर्म वर्तमान में किया जाता है वह क्रियमाण है। संचित कर्मों में से जिनका विपाक हो जाता है, अर्थात जो पककर फल देने लगते हैं, उनको प्रारब्ध कहते हैं। जन्म के साथ अनायास भली बुरी परिस्थितियां लिए अथवा जीवन में अकस्मात उपलब्धियां लिए वे ही प्रकट होते हैं। कर्मों की श्रृंखला इस प्रकार है: क्रियमाण कर्म का अंत संचित में हो जाता है और संचित में जो कर्म फल देने लगते हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं। मनुष्य का अधिकार क्रियमाण कर्मों पर है। संचित और प्रारब्ध उसकी ही उपलब्धियां हैं जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं। भले बुरे कर्मों को वर्तमान में करने न करने की मनुष्य को पूरी पूरी छूट तो है, पर वह स्वतंत्रता फल पाने में नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल सिद्धांत का यह प्रमुख सूत्र है। स्वर्ग, नरक एवं कर्मफल। कर्मफल व्यवस्था के मूलभूत सूत्रों को भली भांति समझ लेने के बाद स्वर्ग नरक संबंधी लोक मान्यता का भी स्पष्टीकरण संभव है। जनमानस में यह स्वर्ग के ऊपर आकाश में एवं नरक के नीचे पाताल में होने की मान्यता संव्याप्त है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक जांच पड़ताल निराशा उत्पन्न करती व अविश्वास बढ़ाती है। क्या स्वर्ग नरक की मान्यता गलत है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कर्म फल को किसी न किसी रूप में दर्शन ने स्वीकार किया है। मूल तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुरे कर्मों का प्रतिफल दुख और सत्कर्मों की परिणति सुख के रूप में होती है। यह कार्य परलोक में चित्रगुप्त द्वारा किया हुआ बताया जाता है। प्रश्न केवल इस पौराणिक प्रसंग के तर्क सम्मत स्पष्टीकरण का रह जाता है
कौन है यह चित्रगुप्त एवं यह किस माध्यम से दुख सुख की व्यक्ति को अनुभूति कराता है? यह चित्रगुप्त अपना ही गुप्त चित्र अचेतन मन है। इसमें अन्याय कृत करते रहने के लिए यह विशेषता भी है कि क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करके स्वसंचालित पद्धति के अनुसार दंड पुरस्कार की व्यवस्था भी करता रहे। हम स्वयं ही आग छूते और स्वयं ही जलन अनुभव करते हैं, विष खाते और मरते हैं, विद्या पढ़ते और श्रेय पाते हैं, कुकर्म करते और आत्म प्रताड़ना भुगतते हैं। इसके लिए किसी अन्य मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का भला बुरा प्रतिफल पाने के लिए अपने भीतर ही ऐसा तंत्र विद्यमान है जो समुचित दंड पुरस्कार की व्यवस्था करता रहे। देर सबेर में जीवित स्थिति में भी यह प्रतिफल प्राप्त होते हैं और मरणोत्तर जीवन में भी वहां की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें कि पाप पुण्य के फल स्वरूप उपलब्ध होने वाली प्रतिक्रियाओं की भली बुरी अनुभूति का कोई न कोई क्रम चलता रहे। स्वर्ग नरक की मूल स्थापना कर्म फल की सुनिश्चितता प्रकट करने के लिए की गई है। वर्णनों के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों में जो विसंगतियां हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यह धर्म दर्शन के प्रवक्ताओं ने सामान्य जनों को उनकी अभ्यस्त अनुभूतियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निर्धारित की है। जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में, जिन समुदायों में सुख दुख की अनुभूति जिस स्तर की होती है उन्हीं को स्मरण दिलाते हुए स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि संसार के विभिन्न भागों में इस संदर्भ में जो वर्णन किए गए हैं उनके बीच अंतर पाया जाता है। इतने पर भी फल तथ्य जहां का तहां रहता है। अशुभ कर्मों का फल दुखदायक और सत्कर्मों की प्रतिक्रिया सुख संतोष से भरी पूरी होनी चाहिए। यह स्थापना हर दृष्टि से सही है। इस विश्वास के उपरांत स्वर्ग नरक के चित्र विचित्र वर्णन भी कोई असमंजस उत्पन्न नहीं करते, वरन स्थानीय परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने की उन प्रतिपादन कर्ताओं की सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं। पौराणिक दृष्टि से विभिन्न धर्म संप्रदायों में स्वर्ग नरक संबंधी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन है जो पृथ्वी से नीचे किंतु पानी के ऊपर है। गरुड़ पुराण में नरकों का इतना विस्तृत वर्णन है मानो उनमें किसी समूचे ग्रह नक्षत्र जितना बड़ा क्षेत्र हो और उसके असंख्यों कर्मचारी उसी उत्पीड़न प्रक्रिया में निरत रहते हों। हिंदू धर्मानुयायी दक्षिण दिशा में नरक बताते हैं किंतु पारसियों का उत्तर में है। मुसलमानों के दोजक में आग की लपटें उठती रहती हैं, जबकि ईसाइयों के यमदूत त्रिशूलधारी दानवों के रूप में मार काट मचाते रहते हैं। जापानियों के नरक में 12 बिरादरी के घिनौने प्राणियों की भरमार है, तो यूनानियों की स्टिक्स नदी हिंदुओं की वैतरणी के समान ही सड़े पानी और काटने वाले कीड़ों से भरी है। अंतर इतना ही है कि हिंदुओं को गाय की पूंछ पकड़कर पार होने की सुविधा है और यूनानियों के मुर्दे जितना पैसा मरते समय मुंह में दाब कर ले जाते हैं उतने ही टैक्स से घटिया जलपान प्राप्त करते हैं। दोनों ही मान्यताओं में वह गौ या मुर्दे की राशि पुरोहित के घर पहुंचती है। स्वर्ग के संबंध में एक मत इतना ही है कि वहां सुख साधनों की कमी नहीं, पर वे साधन हैं किस प्रकार के, इस संबंध में ऐसे वर्णन हैं जो एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते। यूनानी भी ईसाइयों की तरह ही 7 स्वर्ग मानते हैं। मुसलमानों का खुदा भी सबसे ऊंचे स्वर्ग 7वें आसमान पर अवस्थित है। प्रायः प्रशांत महासागर की सीध में बहुत ऊंचाई पर यूनानियों का स्वर्ग है, जिसमें हिंदुओं के नंदनवन जैसे मीठे फलों वाला एक विशाल एवं रमणीक उद्यान है। स्कैंडिनेविया का एक एसगार्ड विशाल भवन ही स्वर्ग है। इस महल के 450 दरवाजे हैं। चीनियों का यांग सुनहरे प्रकाश और सुख सुविधाओं से भरा पूरा है। जापान के स्वर्ग में स्वर्ण पर्वत पर भगवान बुद्ध भव्य कमलासन पर विराजमान हैं। चारों ओर संत विराजमान हैं। स्वर्ग यात्री भी उन्हीं की पंक्ति में जा बैठता है और ज्ञानामृत का पान करता है। वेद काल की मान्यताओं में कामधेनु गौ और कल्प वृक्ष के माध्यम से
स्वर्ग पाए व्यक्ति सभी अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मध्यकाल के सामंती विलासिता ने युद्धोन्माद को जन्म दिया था। इसके लिए कटने काटने वाले योद्धाओं की आवश्यकता पड़ती थी। उन्हें लूटपाट में हिस्सा और मोटा वेतन तो मिलता ही था, पर इसके अतिरिक्त स्वर्ग में उन सुविधाओं का बाहुल्य भी दर्शाना पड़ता था जिनके लिए वे लालायित रहते हैं। ऐसे प्रलोभनों में धन संपदा के उपरांत कामुकता की तृप्ति ही बड़ा आकर्षण रह जाता है। इसलिए युद्ध में मरने वालों को स्वर्ग मिलने के आकर्षण का पूरा पूरा लालच दिखाया गया है। इंद्रलोक में परियों की भरमार है, जो वीर गति पाने वाले सभी योद्धाओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर घड़ी उत्सुक आतुर रहती हैं। सात्तारों का मिलना और शराब की नहर से हर घड़ी सुरापान करने का चित्रण भी इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। मरने के बाद किसी स्थान विशेष पर पहुंचकर सुख दुख की उपलब्धि के संबंध में आस्तिक परामनोविज्ञानियों का मत है कि लंबे समय तक दिन रात श्रम में संलग्न रहने के उपरांत मृतात्मा को कुछ समय विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। श्रम के साथ विश्राम का अविच्छिन्न संबंध है, एक के बिना दूसरे की गति नहीं। दिन रात की तरह यह चक्र सर्वत्र चलता है। जन्म और मरण के मध्य भी कुछ ऐसा ही अवकाश समय मिलता है, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों की बदली होते समय कुछ समय का अवकाश मिलने का अवसर रहता है। मृतात्मा अनंत अंतरिक्ष में अपनी भारहीन स्थिति में किसी अनुकूल स्थान पर गहरी तंद्रा में चला जाता है और प्रगाढ़ निद्रा में विश्राम लाभ करता है। इस अवधि में उसे भले बुरे स्वप्न भी आते हैं। दैनिक जीवन में भी निद्रा सर्वथा स्वप्न रहित नहीं होती। उसका प्रायः आधा समय स्वप्नावस्था में व्यतीत होता है। उद्विग्न दिनचर्या में निरत रहने वालों के सपने भी भयानक एवं असंतोषजनक होते हैं, जबकि शांत और प्रसन्न दिनचर्या बिताने वालों के सपने भी सुरुचि और प्रसन्नता के माध्यम बनते हैं। ठीक इसी प्रकार मृतात्मा को मरणोत्तर जीवन के विश्राम काल में ऐसी भली बुरी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें स्वर्ग या नरक कहा जा सके। मरणोत्तर काल की विश्राम वेला में ऐसी स्वप्न श्रृंखला चलती रहती है जिसमें भली या बुरी सुखद कष्टकारक अनुभूतियों का अवसर मिलता रहे। प्रत्यक्षवादियों ने पूर्व जन्म के भले बुरे कर्मों का प्रतिफल जन्मजात अपंगताओं एवं प्रतिभाओं के रूप में प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि कितने ही लोग अपने जन्म काल से ही कुछ असामान्य प्रकृति साथ लेकर आते हैं। इनमें विलक्षण मेधावानों के कलाकारों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो बिना प्रशिक्षण एवं वातावरण के भी ऐसी प्रतिभा का परिचय देने लगे जिनकी प्रस्तुत परिस्थितियों के साथ कोई संगति नहीं बैठती। वंशानुक्रम, सुविधा साधन, सहयोग अवसर आदि के आधार पर ही आमतौर से किसी की विशेष प्रतिभा या प्रगति का तारतम्य जोड़ा जाता है। पर जहां अनोखापन दृष्टिगोचर होने लगे तो यही कहना पड़ता है कि पूर्व संचित पुण्य या सुसंस्कार अनायास ही फलित होने लगे। नरक के संबंध में भी इस क्षेत्र का प्रतिपादन यही है। कुछ बालक जन्म से अपंग, असमर्थ, मूढ़मती एवं कुसंस्कारी होते हैं। यह उन्हें वहां से नहीं मिली होती जहां की वे जन्मे। वैसी विपन्नता का कोई प्रत्यक्ष कारण दृष्टिगोचर न होने पर यही मानकर संतोष करना पड़ता है कि यह पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ संस्कारों की जन्मजात प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविकारों के शरीर व मन पर प्रभाव के रूप में परिणति ही कर्मफल मिलना है। यही हाथों हाथ उपलब्ध होने वाला स्वर्ग नरक है। क्या सही है क्या गलत, किंतु कर्मफल की सुनिश्चितता का तथ्य ऐसा है जिसे अकाट्य ही समझना चाहिए। किए हुए भले बुरे कर्म अपने परिणाम सुख दुख के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं। दुखों से बचना हो तो दुष्कर्मों से पिंड छुड़ाना चाहिए। सुख पाने की अभिलाषा हो तो सत्कर्म बढ़ाने चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न और रुष्ट करना सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों के आधार पर ही बन पड़ता है। यह एक ध्रुव सत्य है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।